नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है आपका, या कि जो चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज जो परिवेश जो आज का है, या कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर पे हम आपको एक चीज़ बताएं कि ये जो कोरोना इस समय है, इसे आप सिर्फ कोरोना ना समझे, ये कोई एक महामारी वैसी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आजकल की सरकारें हैं वो काम क्या कर रही हैं। पहले आप गौर से उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आज काम कहाँ कर रहा है, किस स्ट्रक्चर पे, किस चीज़ को मजबूत करने में लगा है। देश कहीं इकॉनमी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट में कोई भी ध्यान नहीं है, सिर्फ लोगों का ध्यान कहाँ है। और सरकारें ये जान रही हैं आकर्षित कहाँ करती हैं वो। हर देश की बात बताऊं आपको, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये सब कहाँ पे लगे हैं। जापान है, आपको पता है जापान की हालत क्या है। जापान के नागरिकों को कहीं दूसरे देश में वो नागरिकता नहीं ले सकते हैं, इतनी बड़ी समस्या उनके पास है। और देश किस चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, देश सिर्फ इस चीज़ों में सैन्य बल पे। वो ये देख रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी ज़्यादा हो जाए, हम विश्व में किससे आगे निकल जाएं, हथियारों में किससे आगे निकल जाएं। आप ये बताएं कि जो आज का वातावरण जो प्रदूषित है, जो वायुमंडल जहाँ से हम सांस लेते हैं, जब इस पर 90% विस्फोटक चीज़ों का मिलाव हो चुका है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये वास्तविकता है, हर सरकार यही कर रही है। हर व्यक्ति परमाणु बनाने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति ऐसे असलहे या कि ऐसे संसाधनों का विस्तार करने में लगा हुआ है कि जिससे हम दुनिया में काबू पा सकें। ये समझ लीजिए आप कि तीसरा विश्व जो वर्ल्ड वार है वो बहुत दूर नहीं है। अब ये मान के चलिए आप। वैसे भी बीबीसी की रिपोर्ट है, आप देखिएगा बीबीसी को, तो बीबीसी की रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि ये कोरोना नहीं है, ये दुनिया के हर देशों की जो आबादी है उसको कम करने का एक कुदरत जिसको बोलते हैं, कि भगवान ने ही या कि ऊपर वाले ने ही, जिसको भी आप लोग मानते हैं, वो उसका एक नतीजा है कि जब आप प्रकृति में या कि वातावरण में इतनी सारी चीज़ें घोल देंगे, जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। जनता को क्या क्या ज़रूरत है परमाणु बम की। परमाणु बम से देश चलता है, या कि इकॉनमी उससे मजबूत होती है, जीडीपी उससे बढ़ेगी देश की। आखिर होगा कहाँ। तो कहीं ना कहीं किसी को तो ये सोचना पड़ेगा ना कि आखिर देश जा किस ओर रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो सरकारें आके और लेक्चर दे, भाषण दे, उन चीज़ों में आप गौर मत करिए, उन चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। आपको ये देखना है कि देश आपका जा किस ओर रहा है। भारत आज जितना पैसा है वो कहाँ लगा रहा है, आप पहले ये देखिए। वो क्या ला रहा है हमारे लिए, कि हमारे देश को मजबूत बना रहा। देश को किस हिसाब से मजबूत बना रहा कि सिर्फ हम किसी से युद्ध कर सकें, हम उस चीज़ में आगे जाएं। अरे हम उस चीज़ में क्यों आगे जाएं यार। अपने देश के डेवलप पे क्यों ना ध्यान दें, गरीब आदमी पे क्यों ध्यान, गरीब को ये क्यों दे। हमें पहले ये देखना है कि हमारे देश में कितने लोग भूखे सो रहे हैं एक दिन में। पहले उस चीज़ों को आप स्ट्रक्चर अपना मजबूत करिए। आप कुछ दिन बाद जब आर्मी की, अभी खैर बेरोजगारी है, तो जैसे किसी भी चीज़ों की वैकेंसियाँ निकलती हैं तो लोग ताबड़तोड़ वहाँ पे फॉर्म डालते हैं। लेकिन ऐसा भी समय आ जाएगा जब लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और वो अब आ गया है। लोग भागने लगे हैं, नौकरी पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ना कोई बल देता है। सब अपने अपने पर्सनल कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि आप किस ओर उससे ले जाके खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको उदाहरण भी मैं दे दूं, इंग्लैंड की, आपने विक्टोरिया की कहानी आपने सुना होगा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो किस कारण हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वार आप देखे होंगे किस कारण हुआ था, किसके कारण हुआ था, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि सेकंड जो वर्ल्ड वार है उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो एक ही आदमी था, और वो था हिटलर। ये मैं आपको पहले भी एक कहानी में बता चुका हूँ कि जब लोग उसी चीज़ पे ध्यान देने लगेंगे जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। हिटलर की भी यही कहानी थी। वो किस चीज़ पे ध्यान दे रहा था, उसको ये लग रहा था कि हम दुनिया में शासन कैसे करें। वो ये सोच रहा था कि हमें विश्व में कब्जा करना है, विश्व में शासन करना है। इसी कारण उसका ये दुर्दशा हुई, ये हाल हुआ, और कितना बड़ा नरसंहार हुआ। तो कहीं ना कहीं देश अब उसी ओर जा रहा है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों को समझें। और जो हमारा वातावरण है, जो वायुमंडल है, ये पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। अब हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें भी जहर मिला हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप लोग इस चीज़ में ध्यान दीजिए। और गांव में आप लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जलवायु अच्छी है। लेकिन बाहर का वातावरण पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और ये कोरोना अब रुकने वाला नहीं है। कोरोना को कौन रोकेगा। सरकार क्या बोलती है, सरकार की क्या गाइडलाइन है। सरकार की ये गाइडलाइन है कि कोरोना को कौन मार सकता था। सरकार क्या बोलती है, आप एसी में ना रहें, घर से बाहर ना निकलें,
भैया कितनी भुखमरी लाना है देश में, कितनी भुखमरी लाना है? हुँ? जब आप जान रहे हैं कि इतना बड़ा गर्मी का मौसम निकल गया और कोरोना को वो गर्मी नहीं हरा पाई है, तो ये बरसात हराएगी या ठंडी हराएगी? आप तो बोल रहे हैं कि एसी में आप लोग मत सोइए, तो क्यों एसी में ना सोएं? क्योंकि वहाँ पे कूलिंग, वहाँ पे ठंडी ही रहती है, ठंडक रहती है, इस कारण ना वो एसी में ना सोए, एसी में ना रहे। तो आप समझिए कि जब गर्मी से नहीं रोक पाई तो रोकेगा कौन? बरसात रोकेगी, ठंडी रोकेगी, और भी विकराल रूप अपना वो धारण करेगा। पहले तो गवर्नमेंट को ये समझना है कि इसे हम बाहर के लेवल पे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है? पढ़े लिखे लोग हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं या जो नहीं लगवा रहे हैं, वो भी आजकल सब जागरूक हैं। वैक्सीन का मतलब होता क्या है, आप ये बताएं। मैं तो ये जानता हूँ वैक्सीन का मतलब कि वैक्सीन यदि मैं शरीर पे अपने लगवा लिया हूँ तो मुझे उस रोग से निजात मिलेगी, मैं उस रोग से मुझे लड़ने की क्षमता मिलेगी, मैं वो रोग मेरे शरीर पे नहीं आएगा। वैक्सीन का ये मतलब होता है। जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें पता है कि वो चीज़ें हम पे आ रही हैं, हावी हो रही, तो फिर ऐसी वैक्सीन का क्या मतलब? सरकार ऐसी वैक्सीन पे क्यों पैसा लगाए? ये हमें आपको सबको सोचना पड़ेगा, ठीक है? और हर आदमी अपनी बात रख सकता है। आप लोग आइए और धड़ल्ले से अपना जिसको जो लगता है वो अपनी बात रखे। इतने बड़े बड़े संसाधन उपलब्ध हैं यार। और इसी के साथ अब चलिए, आप लोगों को आज की काफ़ी जानकारी हो गई है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और ये नहीं है कि मैं सरकार के ख़िलाफ़ हूँ या कि जो प्रशासन का रवैया है, जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है कि सही है मैं देखता हूँ। मैं BBC की रिपोर्ट देखता हूँ, फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कई हैं, नासा की कुछ चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उस पर जब ये जानकारियाँ मिलती है ना, तो लगता है देश की ओर जा रहा है। आप मेडिकल स्ट्रक्चर पे कहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं यार? किस संस्था पे आप ध्यान दे रहे हैं? ध्यान देते होते तो आज वैज्ञानिक इसके लिए भी ना होते, अब तक वैक्सीन की खोज हो गई होती। तो आप तो ध्यान कहाँ पे दे रहे हैं कि हमें परमाणु और नया कोई यंत्र या कि वो कैसे तैयार करना है देश को लड़ने के लिए। आप उस चीज़ में सबसे बड़ा आपका फोकस तो वहाँ पे है, तो आप बाकी चीज़ों में कब देंगे? तो सरकार ये सब छोड़ दे, ये सब साइड में धरा का धरा रह जाएगा। अभी पाकिस्तान को भी उसकी हालत समझ में आ जाएगी, हर देश को आ गई है, ठीक है? तो हिंदुस्तान भी उस चीज़ को समझे कि आप लोग अपने अपने डेवलप पे ध्यान दें कि देश के हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, DGP कैसे आगे जाए। आज सब लोग कर्जे में डूब गए हो, सब लोग कर्जे में डूबे हैं, ठीक है? चलिए, इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए। हमें बहुत बहुत धन्यवाद।